शीर्षक राधा का जादुई सफर श्री कृष्ण के साथ। द्वारका में पूर्णिमा की रात थी और पूरे शहर में उत्सव का माहौल था। हर दिशा में दीप जल रहे थे और हवा में मधुर संगीत गूंज रहा था। लेकिन राधा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह श्री कृष्ण की यादों में खोई हुई थी और सोच रही थी, काश मैं श्री कृष्ण को एक बार फिर देख पाती। तभी समुद्र की लहरों के बीच उसने एक रहस्यमयी आकृति देखी। एक व्यक्ति जिसके बालों में मोर पंख सजा हुआ था, समुद्र के किनारे खड़ा था। उसका चेहरा दिव्यता से चमक रहा था। राधा के हृदय में हलचल मच गई। वह विस्मय से भरकर सोचने लगी, क्या ये श्री कृष्ण हैं? वह व्यक्ति धीरे धीरे मुस्कुराते हुए पानी पर चलने लगा और राधा की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज में सुकून था, डर मत राधा, मेरे साथ चलो। राधा ने संकोच के साथ उसका हाथ थामा और आश्चर्यजनक रूप से वह भी पानी पर चलने लगी। चारों ओर तारे झिलमिला रहे थे और आकाश का हर कोना जादुई रोशनी से भर गया था। राधा ने विस्मित होकर कहा, ये कितना अद्भुत और अलौकिक है। समुद्र की लहरें उनके पैरों के नीचे धीरे धीरे हिल रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति उनकी इस यात्रा का हिस्सा बन गई हो। जब वे दोनों किनारे लौटे, राधा ने पलटकर देखा, लेकिन श्री कृष्ण वहां नहीं थे। वे अदृश्य हो चुके थे, परंतु उनकी उपस्थिति का एहसास राधा के हृदय में गहराई तक बसा हुआ था। राधा मुस्कुराते हुए वापस शहर की ओर चल पड़ी। उसकी आत्मा में एक नई शांति थी। उसने अनुभव किया कि श्री कृष्ण हमेशा उसके साथ हैं, उसके हर कदम में, उसकी हर सांस में। राधा ने द्वारका लौटकर अपने इस अद्भुत अनुभव को सभी के साथ साझा किया। अब वह जान चुकी थी कि श्री कृष्ण की मूरत केवल मंदिर में नहीं, बल्कि उसके दिल में सदा के लिए बस गई है। उस रात राधा ने सच्चे प्रेम और आस्था का वह अद्भुत पाठ सीखा, जिसे वह जीवन भर नहीं भूलेगी। अगर आपको यह सुंदर कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।